नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग जो है बायोलॉजी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास आपको मिल रहा था। आज से जो है आपको बायोलॉजी का क्लास भी स्टार्ट है। ठीक है, तो बायोलॉजी में हम लोग आज फर्स्ट क्लास करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। क्या पढ़ेंगे? कोशिका के बारे में। ठीक है, कोशिका, सेल। ठीक है, सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप मान लीजिए कि कोई चीज़ का निर्माण आप कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका छोटा चीज़ आपको जानना चाहिए। ठीक है, जैसे ये मकान बनाना है तो मकान बनाने के लिए जो है सीमेंट लगता है, छड़ लगता है, ठीक है, बालू लगता है, ईंट लगता है। तो मेन रोल इसमें कौन निभाता है? ईंट निभाता है। ठीक है, तो ईंट जब तक नहीं हमको मिलेगा हम मकान नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब हम लोग कोशिका के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोशिका एक प्रकार का कहिए कि इकाई है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। कोशिका क्या है? एक इकाई है, शरीर का एक इकाई है, सबसे छोटा पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, तो कोशिका का अध्ययन को जो है साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन, ठीक है, अध्ययन को जो है साइटोलॉजी क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें आता है बात खोज का। ठीक है, अब कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया? कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया? तो कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक। ठीक है, अब इसे हुक से याद रखिए। कोई छोटा से छोटा चीज़ को अगर हमको निकालना होता है कहीं संकीर्ण जगह में तो हुक से हम निकालते हैं। हुक मतलब कहने का मतलब कोई ऐसा पार्ट जिसका आगे का अग्रभाग जो है मुड़ा हुआ हो, उससे फंसा करके हम उसको निकाल देते हैं। ठीक है, तो यानी खोज किसने किया? हुक ने किया। किसने किया? हुक ने किया। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने किया। ठीक है, कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रॉबर्ट हुक ने किया। ठीक है, अब यहाँ पर आता है जीवित कोशिका की बात आई। जीवित कोशिका, ठीक है, तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया? ठीक है, ये जो है रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया, वो मरल था। ठीक है, अब जीवित कोशिका का खोज किसने किया? ठीक है, तो जीवित कोशिका का खोज किया है एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। अब देखिए यहाँ पर हुक हॉक, हुक हॉक। ठीक है, याद करने के लिए तो यहाँ जो है खोज किसने किया? हुक ने। ठीक है, और जीवित कोशिका का खोज किसने किया? हॉक ने। ठीक है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। 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 हम लोग 4-5 बात ऐसे ही बोलेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जीवित कोशिका का खोज किया। ये क्या किया? जीवित कोशिका का खोज किया। अब थोड़ा सा हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि अब देखिए जैसे कोशिका है। ठीक है, तो कोशिका का एक छोटा ही, हम शरीर का छोटा इकाई कोशिका मान रहे हैं। ठीक है, तो अब कोशिका मिला तो फिर क्या बना? फिर क्या बना? ठीक है, ये चीज़ पहले हमको समझना है। मतलब कहने का मतलब कि कोशिका 10 गो कोशिका है तो सबको एक जगह ले जाकर के रख दीजिएगा तो शरीर बन जाएगा? नहीं बनेगा ना, उसको नियम से उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब जैसे कपड़ा है, कपड़ा हम 2 मीटर 4 मीटर खरीद लिया, तो कपड़ा खरीद लिया हम अपने से गए जने मन तने काट दिए, और काट देने के बाद में उसका शर्ट बन जाएगा? नहीं बनेगा। उसको जब तक हम एक सिद्धांत के जरिए अगर नहीं उसको हम कटिंग करेंगे, एक सिद्धांत के रूप में उसका नाप तौल अगर नहीं करेंगे विधिवत और उसको नहीं एडजस्ट करेंगे, तब तक जो है वो शर्ट नहीं बनेगा, तब तक जो है वो खूबसूरत चीज़ नहीं बनेगा। ठीक है, तो कोशिका को जो है कोई नियम होना चाहिए ना, कोई नियम होगा तब ना कोशिका। कौन कोशिका कहाँ रहेगा भैया? कौन कोशिका कहाँ रहेगा? सब कोशिका को जहाँ मन है तहाँ रख दीजिएगा तो नहीं ना होगा। ठीक है, तो इसका कुछ नियम कानून होना चाहिए। जैसे हम लोग जो है मकान बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? ईंट लगाते हैं। मेन रोल क्या है? ईंट है। ईंट से जोड़ जोड़ के भैया हम लोग दीवार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दीवार बनाते हैं। जैसे ही दीवार हमारा बन जाता है, ठीक है, तो दीवार जैसे ही चारों तरफ से हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? कमरा बोलते हैं। ठीक है, और कमरा कई गो मिल जाएगा, मतलब कई गो कमरा बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? एगो घर हो जाएगा। एगो घर हो जाएगा, नहीं घर हो जाएगा, जिसको मकान बोलिए, घर बोलिए। ठीक है, घर हो जाएगा। तो उसी तरह से हमारे शरीर में जो है सबसे पहले क्या है? कोशिका है।
शरीर में सबसे पहले क्या है, कोशिका है। अब कोशिका, कई को कोशिका मिलेगा तो क्या बनेगा, ऊतक बन जाएगा। कई को कोशिका मिलेगा तब वो ऊतक बन जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि ग्रुप ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, यानी कोशिका के समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक बोलते हैं। कोशिका के समूह को ऊतक बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ऊतक, अब कई वो ऊतक हमारा मिलेगा। ठीक है, तो कोई कोई अंग बना देगा, कोई लीवर बना देगा, कोई फेफड़ा बना देगा, समझ रहे हैं, ब्रेन बन जाएगा। कहने का मतलब है कि कोई अंग बन जाएगा, कोई अंग बन जाएगा। ठीक है, कई गो ऊतक मिलेगा तो कोई अंग बन जाएगा, और कई गो अंग मिल जाएगा तब क्या हो जाएगा, मकान बन जाएगा, शरीर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शरीर बन जाएगा। ठीक है, तो हम ये जो है कोई नियम है ना इसका, ऐसा नहीं ना हुआ कि पहले कोशिका है, कोशिका को मिला दिया तो अंग बन गया, अंग को मिला दिया तो शरीर बन गया, और शरीर को मिला दिया तो ऊतक बन गया। तो क्या होगा, उल्टा पुल्टा हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया कि नहीं हो गया। तो इसको जो है एक नियम के तहत जो है हमको मतलब रखना पड़ेगा, किसी चीज़ को अगर सुचारू तरीका से सही रूप देना है तो। ठीक है, तो यही जो है नियम जो है जिसने लाया, ठीक है, नियम जिस वैज्ञानिक ने लाया, मतलब कोशिका से संबंधित जिस वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया कि भाई नहीं कोशिका ऐसे ऐसे रहेगा, कोशिका मिलेगा तो ऊतक बनेगा भैया, ऊतक मिलेगा तो अंग बनेगा, और अंग मिलेगा तब शरीर बनेगा। ठीक है, ऐसा होगा। तो ये सिद्धांत जिसने दिया, ठीक है, वो जो है कोशिका का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो कोशिका का सिद्धांत दिया है स्लाइडेन एवं स्वान ने। किसने दिया है, स्लाइडेन एवं स्वान, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया है। ये वैज्ञानिक ने जो है ये बता दिया कि कोशिका को भाई कैसे कैसे एडजस्ट किया जाएगा, मतलब कोशिका किस प्रिंसिपल से रहेगा। ठीक है, ताकि हमको जो है समझने में और सही आकार भी मतलब मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यही नियम को जो है किसने बताया, स्लाइडेन एवं स्वान वैज्ञानिक ने बताया। स्लाइडेन एवं स्वान वैज्ञानिक ने बताया कि जो है कोशिका को जो है इस तरह से एक नियम के तहत जो है उसको एडजस्ट किया जाएगा, जिसको कहा गया कोशिका का सिद्धांत। क्या कहा गया, कोशिका का सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें पूछता है कि सबसे बड़ा कोशिका कौन होगा भाई, सबसे बड़ा पूरे ब्रह्मांड में, ऑल ओवर मतलब वर्ल्ड में मान लीजिए। ठीक है, तो संसार में जो है सबसे बड़ा कोशिका क्या होगा, तो सबसे बड़ा कोशिका जो है वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ा कोशिका होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा कोशिका होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, कोई पार्टिकुलर चीज़ की बात नहीं है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है भैया, तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। आप अब इसका अंडा जो है बहुत बड़ा होता है। जैसे आप हम आपको क्या बता रहे हैं, बाकी सब अंडे तो छोटे छोटे होते हैं। आप जैसे नारियल का डब देखे हैं ना, नारियल का डब जो है कितना बड़ा होता है, उतना बड़ा उसका अंडा होता है, उतना बड़ा इसका अंडा होता है। ठीक है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ा कोशिका है। और ऑल ओवर वर्ल्ड में पूछा जाएगा कि सबसे छोटा कोशिका क्या होता है, तो सबसे छोटा कोशिका जो है वो होता है माइकोप्लाज्मा का होता है। क्या होता है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा का होता है सबसे छोटा कोशिका किसका होता है, तो माइकोप्लाज्मा का होता है। अब बात आ जाएगा शरीर में। अब शरीर में पूछेगा कि भाई मानव में क्या होगा। ठीक है, मानव में क्या होगा, तो देखिए मनुष्य जो है दोनों को कहा जाता है, स्त्री को भी और पुरुष को भी। ये मत समझिएगा कि मानव कहा गया था खाली पुरुष की बात कर रहा है। ठीक है, पुरुष की बात नहीं किया जा रहा है। ठीक है, मानव का मतलब है कि स्त्री और पुरुष दोनों हो गए। ठीक है, अब शरीर में पूछता है कि शरीर मानव में जो है सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है। ठीक है, तो शरीर में सबसे बड़ा कोशिका स्त्री का जो है ओवम होता है। स्त्री का क्या होता है, ओवम। ठीक है, ओवम जो है सबसे बड़ा कोशिका होता है। सबसे बड़ा कोशिका कौन होता है, ओवम, ओवम। ठीक है, ओवम होता है, ओवम। ठीक है, शरीर का सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है,
ओवम होता है, इसको हम लिखेंगे ओवम, ठीक है। शरीर का सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है? ओवम होता है। और सबसे छोटा कोशिका क्या होता है? वो सबसे छोटा कोशिका स्पर्म होता है। क्या होता है? स्पर्म होता है, ठीक है। पुरुष का स्पर्म होता है, ये स्त्री का ओवम होता है, ठीक है। स्त्री का ओवम होता है और ये जो है पुरुष का स्पर्म होता है, ठीक है। जो निषेचन क्रिया में जो है फर्टिलाइजेशन के दौरान जो है निकलता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि जो है ये स्पर्म जो है वो सबसे छोटा है, सबसे छोटा कोशिका है, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछेगा कि तो सबसे लंबा कोशिका कौन है भाई? सबसे लंबा कोशिका कौन है? तो सबसे लंबा कोशिका ब्रेन का होता है, न्यूरॉन, ठीक है। सबसे लंबा कोशिका मनुष्य में होता है ब्रेन, ठीक है। ब्रेन का होता है न्यूरॉन होता है, ठीक है। न्यूरॉन होता है जो सबसे लंबा कोशिका होता है। शरीर में सबसे लंबा कोशिका होता है। शरीर में सबसे लंबा कोशिका कौन होता है? न्यूरॉन होता है, ब्रेन होता है, ठीक है। अब देखिए यही न है कि इसको बहुत प्रोटेक्शन देना है। इसको क्या है? बहुत प्रोटेक्शन देना है, ठीक है। ब्रेन जो है क्या है? शरीर का जो है एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। इसीलिए वैज्ञानिक जो है हेमलेट बनाया है। हेमलेट जो है का आविष्कार इसी से हुआ कि भाई ये मुड़ी को जो है बचाना है, ये हेड को जो है बचाना है। क्यों बचाना है भाई? तो इसलिए बचाना है कि शरीर में, पूरा शरीर में जो है विभाजन होता है, पूरा शरीर में विभाजन होता है। अब इसकी बात हम थोड़ा सा करें, इसको देखिए मिटाते हैं, ठीक है। अब देखिए विभाजन, ठीक है, क्या बोलते हैं? विभाजन, जिसको पुनर्निर्माण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जिसको पुनर्निर्माण बोलेंगे, पुनर्निर्माण, विभाजन, ठीक है। शरीर में सबसे ज़्यादा विभाजन किसमें होता है? शरीर में जो है सबसे ज़्यादा विभाजन किसमें होता है? तो शरीर का सबसे ज़्यादा विभाजन जो है मनुष्य का लीवर में होता है, जो दाहिने साइड में होता है स्थित, ठीक है। जो दाहिने साइड में स्थित होता है, ठीक है। लीवर में जो है सबसे ज़्यादा जो है क्या होता है? सबसे ज़्यादा जो है ये आपका विभाजन होता है, ठीक है। लीवर में सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है, ठीक है, मतलब तेजी से होता है, ठीक है। और दूसरा है जो सबसे कम होता है, सबसे कम शरीर का जो है विभाजन किसमें होता है? तो यही है न्यूरॉन में। क्या होता है? न्यूरॉन, ठीक है, यानी ब्रेन में होता है। इसीलिए देखिएगा किसी भी आदमी को ब्रेन कैंसर नहीं होता है। ब्रेन कैंसर होता है? ब्रेन कैंसर नहीं होता, ब्रेन ट्यूमर होता है। ब्रेन ट्यूमर होता है, उसी से लोगों का जान चला जाता है, ठीक है। ब्रेन ट्यूमर होता है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि शरीर में जो है मनुष्य के जो है दिमाग में, ठीक है, ब्रेन में, ठीक है, ब्रेन में जो है 2 प्रकार के जो है कोशिका है, 2 प्रकार के जो है कोशिका है, मतलब कोशिका विभाजन है, जिसमें जो है एक जो है वो है ब्रेन, एक जो है क्या है? न्यूरॉन, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन कोशिका। और दूसरा है गिलियल सेल, इसमें होता है। एक होता है क्या है? गिलियल सेल होता है। क्या होता है? गिलियल सेल होता है, ठीक है। अब ये देखिए दोनों में क्या है? इसमें जो है 90% पार्ट जो है ये ब्रेन का होता है, 90% पार्ट में न्यूरॉन है, 90% पार्ट में न्यूरॉन है। और यही जो है 10% में होता है गिलियल सेल। इसी में विभाजन हो जाता है, ठीक है। अब इसके आगे हम बतावेंगे कि विभाजन तो शरीर में और जगह भी होता है ना, ठीक है। तो वो हमको पैर में, हाथ में कहीं चोट लगता है तो वो जो है अपने आप भी ठीक हो सकता है, ठीक है। बच्चा का देखिएगा, बच्चा के शरीर में सबसे ज़्यादा जो है विभाजन होता है, कोशिका विभाजन। छोटा बच्चा का हाथ अगर टूट जाएगा ना, मुचक जाएगा ना, तो बहुत जल्दी वो जो है ठीक हो जाता है, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और धीरे धीरे जैसे ही जो है उम्र बढ़ता जाता है, जैसे ही जो है कोशिका विभाजन धीरे धीरे कमता जाता है, और फिर जो है बुढ़ौती में अगर हाथ टूट गया तो उसको जुड़ना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो है गिलियल सेल इसमें होता है, ब्रेन में क्या होता है? गिलियल सेल होता है, इसी में विभाजन हो जाता है, जिससे जो है ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। ब्रेन ट्यूमर इसी से हो जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है विभाजन किसमें होता है? लीवर में होता है। आप किसी को अगर लीवर में चाकू मार दिया ना, ठीक है, और वो चाकू निकल जाना चाहिए, ठीक है। वो चाकू अगर निकल गया तो वो अपने आप धीरे धीरे जो है वो अपना सब कुछ बना लेगा, एडजस्ट कर लेगा, सब रिपेयर कर लेगा अपने आप, ठीक है। लेकिन जो है यही अगर आपका ब्रेन में अगर हो गया,
तब रिपेयर करने वाला कोई नहीं है। ब्रेन में हो गया तो रिपेयर करने वाला कोई नहीं है। यही जो है डैमेज हो जाता है तब हम कहते हैं कि ब्रेन हेमरेज हो गया। अब जैसे सपोज मान लीजिए कि उस पर कुछ हुमच के आपके मुड़ी पर मार दिया कोई, तो पहले तो ये बाल है, बालवा के ऊपरवा में वो पतला पतला खोपड़ी है, मतलब मांसल भाग है, ठीक है। ये जब खखराएगा तो वो आप कठोर मिलेगा, वो कठोर का अगर टूट गया, ठीक है, अगर ये फूट गया, ठीक है, तो अब अंदर में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब जब अंदर में पहुंच जाएगा तो अंदर में पूरा जो है माल मटेरियल है, ठीक है। तो वो जैसे ही डैमेज हो जाएगा जो है ब्रेन हेमरेज हो जाता है, आदमी ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ठीक है। अब ब्रेन में भी कई पार्ट है, ठीक है, जो हम लोग ब्रेन चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रेन में कई पार्ट है, जैसे हम लोग जैसे कोई मान लिया संस्था चला रहे हैं तो उसमें होता है ना भाई कि एगो जो है वो मजदूर को देखेगा, एगो जो है सब मजदूर का हिसाब किताब रखेगा, ठीक है। एक मजदूर जो है बाहर का भाई लेन देन रखेगा, एगो जो है व्यवस्था रखेगा, मतलब इस तरह से सब डिपार्टमेंट अलग अलग बांट देते हैं। उसी तरह से हमारे ब्रेन में भी जो है सब अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब जिस डिपार्टमेंट का एमसीबी गिर जाएगा वो डिपार्टमेंट काम नहीं करेगा, वो डिपार्टमेंट क्या होगा, काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें जो है ब्रेन में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब ब्रेन चैप्टर में वो सब चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। ब्रेन में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि जो है कैसे जो है कोई अंग नहीं काम करता है, ठीक है, कैसे जो है पैरालिसिस मार देता है, पोलियो मार देता है, ठीक है। वो सब चीज़ की चर्चा हम लोग ब्रेन में करेंगे, ठीक है। तो कोशिका में जो है हम लोग को आज इतना ही पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में हम फिर जो है लेकर के आएंगे कोशिका का नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। यानी इसमें जो है कोशिका का मतलब कोशिका कितने प्रकार का होता है, ठीक है। अब पौधा में पादप का कोशिका, फिर जो है सजीव का कोशिका, अति ये मनुष्य में, ठीक है, मनुष्य के शरीर में कोशिका का कैसे कैसे है, ठीक है, पादप में कैसे कैसे है, ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही दोस्तों, ठीक है। अब जो है आज इतना ही, ठीक है, ओके, जय हिंद दोस्तों, ठीक।